बाप बेटे की रुला देने वाली कहानी। आकाश एक अमीर बाप का बेटा था, लेकिन वो स्वभाव से काफ़ी लालची और गुस्सैल था। एक दिन आकाश ने एक डीलर के शोरूम में एक सुंदर स्पोर्ट्स कार देखी थी। वो लंबे समय से अपने लिए ऐसी ही कार चाहता था। आकाश जानता था कि उसके माता पिता इसे खरीदने में सक्षम हैं, इसलिए उसने अपने पिता से अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में उस कार की मांग की। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और पिता ने आकाश को एक दिन अपने निजी कार्यालय में बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम जैसे बुद्धिमान और अच्छे बेटे पर गर्व है और वो उससे बहुत प्यार करते हैं। पिता ने उपहार स्वरूप आकाश को एक कागज़ में लिपटा हुआ डिब्बा पकड़ाया। आकाश ने इतने छोटे गिफ्ट की कल्पना भी नहीं की थी। फिर भी ये जानने के लिए कि उस बॉक्स में क्या है, उसने डिब्बा खोला और डिब्बे में एक भगवद गीता थी जो लाल कपड़े में लिपटी हुई थी। ये देखकर आकाश आग बबूला हो गया और गुस्से में अपने पिता से कहा, आप इतने अमीर हैं और गिफ्ट में मुझे ये भगवद गीता दे रहे हैं? मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी। ऐसा कहते हुए आकाश अपने पिता को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। काफ़ी साल बीत गए। आकाश अब एक सफल व्यवसायी बन चुका था और अपने जीवन में खुश था। उसकी शादी हो चुकी थी और 2 बच्चे भी थे। उसका एक सुंदर घर था, लेकिन पिता के साथ टूटे रिश्ते के कारण उसकी आत्मा अभी भी दुखी थी, क्योंकि पिता का घर छोड़ने के बाद वह कभी उनसे मिलने ही नहीं गया था, ना कोई बात की थी। एक दिन आकाश को एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ में ये भी बताया था कि वो अपने जीवन भर की पूंजी अपनी वसीयत में आकाश के नाम कर गए हैं। पिता की सारी संपत्ति मिलने के बाद आकाश जरूरी कागज लेने के लिए पिता के घर पहुंचा। सामान को उतल पुतल करते हुए आकाश को फिर से वही कागज में लिपटी हुई भगवद गीता मिली, जिसे देखकर आकाश को उदासी का एहसास हुआ। आकाश वहीं बैठकर उसे खोलने लगा तो इस बार उस किताब पर पिता की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ कुछ पाया। पिता ने लिखा था, मैं खुद को बेच कर भी हर सपना पूरा करूंगा तेरा, बस तू सपने जरा बड़े देखना। यह बोल रहा बाप नहीं, जिंदगी का तेरा सबसे पहला दोस्त है। ये कविता पढ़ ही रहा था कि अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी और उसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएशन की तारीख और कॉन्ग्रेचुलेशन, साथ में आई लव यू लिखा हुआ था। ये उसी स्पोर्ट्स कार की चाबी थी जो उसने अपने पिता से ग्रेजुएशन पूरी होने के लिए मांगी थी। आनंद के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो हमेशा के लिए उठ चुका था, लेकिन आज उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल का भी एहसास हुआ। लेकिन अब रोने और पछताने के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं था। शिक्षा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी इंसान को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए।